दृष्टि से। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं कि अपन द्वंद्व समास के बारे में पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और सारे द्वंद्व समास में जो कुछ विशेष विधान हैं। नमिता जी को नमस्कार। तो उस विशेष विधान के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष विधान क्या था कि हम द्वंद्व समास में कहाँ कहाँ समाहार द्वंद्व करेंगे, कहाँ समास नित्य होगा, कहाँ विकल्प से होगा। तो इस तरह के जो प्रसिद्ध उदाहरण थे उन उदाहरणों को सूत्र के आधार पर, सूत्र के अर्थ के आधार पर हम अलग अलग कर रहे हैं। तो उसी में आज जो अपना प्रसंग है वह द्वंद्व समास में जो समाहार द्वंद्व है उसका कुछ विकल्प रूप चलता है। कक्षा प्रचलति, कक्षा प्रारभ्यते, कथम कक्षा नास्ति प्रश्नः। कक्षा प्रारंभ हो गई है तो कहीं लाइन में डिस्टर्ब तो नहीं है, कक्षा चल रही है। तो उस चीज़ को लेकर के समाहार द्वंद्व में कहाँ विकल्प से हम समास करेंगे, एकवद भाव करेंगे, उस बात को बताने के लिए हमारा जो अगला सूत्र है वो है जिसकी चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। विप्रतिसिद्धम चानधिकरणवाची सूत्र है हमारा। विप्रतिसिद्धम चानधिकरणवाची। इस सूत्र से हम जो समाहार द्वंद्व जहाँ होना है उसको विकल्प से हम करेंगे। अर्थात एक पक्ष में समाहार द्वंद्व हो करके एकवचन भी रूप बनेगा और दूसरे पक्ष में इतरेतर योग द्वंद्व होने के कारण जितने अवयव होंगे उस अवयव के आधार पर भी हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब इस सूत्र में 2-3 जो शब्द है वो शब्द पहले समझ लें। इस सूत्र में एक शब्द है विप्रतिषेध। तो विप्रतिषिद्ध जो शब्द है उसको नपुंसक में प्रयोग किया है, लेकिन मूल शब्द क्या है? विप्रतिषेध जो शब्द है वो विप्रतिषेध शब्द विरुद्ध अर्थ का वाचक होता है, विरोध अर्थ को बताने के लिए प्रयोग होता है। तो यद्यपि धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इसीलिए यद्यपि सिद्ध धातु जो है शास्त्र अर्थ में है, मंगल अर्थ में है, गति अर्थ में है, तो वि और प्रति उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु के भिन्न अर्थ होने पर भी चूँकि उपसर्ग लगने से धातु के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए विप्रतिषेध शब्द जो व्याकरण में प्रयोग होता है वो विरोध अर्थ में होता है, विरुद्ध अर्थ का वाचक है। इसीलिए विरुद्ध अर्थ का वाचक जो शब्द है उसको बताने के लिए यहाँ विप्रतिसिद्धम कहा। तो विप्रतिसिद्धम जो है ये नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है तो उसका विशेष्य जो होगा वह कोई नपुंसक लिंग वाला होगा, तभी इसको विशेषण को नपुंसक लिंग में प्रयोग किया है। तो यहाँ जो अगला शब्द है वो है च के बाद अनधिकरणवाची। क्या शब्द है? अनधिकरणवाची शब्द है। तो ये जो अनधिकरणवाची शब्द है इसको थोड़ा सा देखें, यही मूल शब्द को लाएगा जहाँ हम विकल्प से करेंगे। तो इस सूत्र में अधिकरण शब्द जो है
वह द्रव्य का बोधक है, द्रव्य अर्थ को बताता है। द्रव्य का वाचक जो शब्द होगा उसे व्याकरण में अधिकरण शब्द के द्वारा भी बोलते हैं। इसीलिए अधिकरण का मतलब है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक शब्द हो गया अधिकरणवाची, और उस द्रव्य से भिन्न जो होगा उसे कहेंगे अनधिकरण। तो अधिकरण जो न हो वही क्या है? अनधिकरण, अर्थात द्रव्य भिन्न। तो द्रव्य का वाचक जो शब्द है उससे जो भिन्न होगा, ऐसे द्रव्यवाचक शब्द से विरुद्ध द्रव्यवाचक शब्द से जो समाहार द्वंद्व होगा वो विकल्प से होगा। तो कैसे होगा? इस सूत्र में तो ऐसा है नहीं। तो इस सूत्र में पूर्व सूत्र से विभाषा का अधिकार आता है। तो विभाषा का अधिकार आएगा तो अर्थ हो गया विकल्प से। तो विभाषा की अनुवृत्ति आने से विकल्प अर्थ आता है, और अनधिकरणवाची कहने से अद्रव्यवाचक आ जाएगा, द्रव्य से भिन्न अर्थ आ जाएगा। और विप्रतिसिद्धम कहने से विरुद्ध अर्थ का बोधक आ जाएगा। तो सबको जब अन्वय करके बोलेंगे तो अर्थ ये निकला कि विरुद्ध अर्थ का वाचक जो द्रव्यवाचक शब्द से भिन्न शब्द, ऐसे शब्दों का जब हम द्वंद्व समास करेंगे तो वहाँ समाहार द्वंद्व जो होगा वह एकवद भाव होगा विकल्प से। उसको द्वंद्व समास में विकल्प से हम क्या करेंगे? एकवद भाव करेंगे। ये अर्थ अभी पूरा सूत्र के आधार पर निकला। तो ध्यान दीजिए कि हम पहले बहुत ऐसे उदाहरण पढ़े थे जहाँ द्रव्य शब्द को लेकर के हमने समास किया था। जैसे धाना शस्कुली में द्रव्यवाचक शब्द को ही समाहार द्वंद्व हो, ये हमने तय कर दिया था कि यदि द्वंद्व समास में समाहार द्वंद्व करेंगे तो द्रव्यवाचक शब्द का ही होगा, ये तय किया था। तेन उससे निकाला क्या था नियम प्रतिफल, कि गुणवाचक जो शब्द था, द्रव्य और क्रियावाचक जो शब्द था, उसमें हमने समाहार द्वंद्व नहीं किया था। इसीलिए रूप रसौ और गमनाकुंचने ये प्रयोग बना था। तो वहाँ एक हमने विशेष बातें कही थी कि जहाँ जाति प्राधान्य होगा तो द्रव्यवाचक जाति प्राधान्य अर्थ में, अर्थात शब्द का अर्थ जातित्वेन यदि बोध करना चाहेंगे तो प्रवृत्त निमित्त यदि शब्द का जाति अर्थ में है तो वहाँ समास किया था, समाहार द्वंद्व किया था। तो अब कौन बच गया? जो अद्रव्यवाचक जो शब्द होगा वो। तो अद्रव्यवाचक जो शब्द होगा वहाँ समाहार द्वंद्व की तो अभी बात है नहीं। तो क्या होगा कि चार्थे द्वंद्व सूत्र से यदि हम समाहार विवक्षा में करेंगे तो विकल्प से समाहार द्वंद्व होगा। अब विकल्प से समाहार द्वंद्व होगा तो उस द्वंद्व समास को बताने के लिए फिर ये सूत्र आया कि भाई यह जो समाहार द्वंद्व और एकवद भाव होगा, यह द्रव्य से भिन्नवाचक शब्द का जब होगा वो परस्पर विरुद्ध अर्थ होने पर। तो परस्पर विरुद्ध अर्थ में द्रव्यवाचक शब्द से भिन्न को यदि समाहार द्वंद्व करोगे तो वो समाहार द्वंद्व विकल्प से होगा। ये अर्थ सूत्र का आएगा। और व्याख्या करेंगे, पहले उदाहरण से समझ लें। तो जैसे हमने कहा शीतोष्णम, तो शीतम च उष्णम च, तो शीतम च उष्णम च, यहाँ एक पद कौन है? शीत। दूसरा पद कौन है? उष्ण। तो यह जो शीत है और यह जो उष्ण पद है ये द्रव्य का वाचक नहीं है, ये द्रव्यवाचक
नहीं। तो क्या है ये क्या है? तो शीतत्व जो है वो गुणवाचक है। शीतत्व और उष्णत्व जो है धर्म विशेष है, और जो धर्म विशेष होता है वह क्या है? गुण का बोधक होता है। तो इसलिए यहाँ पर में द्रव्य से भिन्न विरुद्ध अर्थ का जो वाचक कौन? शीत, और उसका विरुद्ध कौन हो गया? उष्ण। तो विरुद्ध किसे कहते हैं? अर्थात जो चीज़ें एक साथ एक जगह पर न टिके, कभी एक जगह एक साथ जिनका होना संभव नहीं है, ऐसे सहानवस्थान वाले जो होते हैं उसी को कहते हैं हम विरुद्ध। अर्थात एक स्थिति में एक जगह पर जो एक साथ नहीं रहे, एक साथ जिसकी अवस्था न हो सके, उसे कहते हैं हम सह अनवस्थान। अनवस्थान जिसका न हो, अर्थात एक साथ जो न रह सके। तो जो शीत होगा वो गर्म नहीं हो सकता, गर्म नहीं रहेगा, वहाँ उष्णत्व का अभाव होगा। जहाँ उष्णत्व है वहाँ शीत नहीं होगा। तो ये परस्पर विरुद्ध है, और चूंकि ये क्या है? गुणवाचक है, तो इसीलिए इस गुणवाचक शब्द से हमने समाहार द्वंद्व करके एकवद्भाव विकल्प से कर दिया। तो विकल्प से जब कर दिया तो एक पक्ष में समास करके विभक्ति का लोप करके समाहार करके शीतोष्णम भी प्रयोग बनेगा, और दूसरे पक्ष में आपका शीतोष्णे भी बनेगा। शीतोष्णे कब बनेगा? इतरेतर योग जब कहेंगे तब। अब यहाँ ये जो आपको मैंने बातें कही कि भाई ये सूत्र जो बनाया वो विकल्प से करता है, और किसको विकल्प से करता है? समाहार द्वंद्व को विकल्प से करेगा। समाहार द्वंद्व जो होगा वो विकल्प से होगा। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कुछ शास्त्रीय बातें होती है, इसीलिए बार बार बीच में मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि कोई न कोई नई बातें आएगी। कारण ये है यहाँ कि प्रश्न ये है कि आप इस सूत्र से क्या काम करने जा रहे हैं? विकल्प से समाहार द्वंद्व को एकवद्भाव कर, समाहार द्वंद्व और एकवद्भाव विकल्प से करते हैं, यही तो कर रहे हैं। तो यदि मान लीजिए इस सूत्र के बिना भी काम हो सकता था, तो इस सूत्र को अलग से बनाने की क्या जरूरत है? ये मूल प्रश्न यहाँ है। कहा कैसे? तो भाई जब आपके पास में चार्थे द्वंद्व सूत्र है, तो च के अर्थ में जो इतरेतर योग द्वंद्व समास और समाहार दोनों कहते हैं, तो इतरेतर योग और समाहार द्वंद्व जो होगा वह ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। तो दोनों जो है एक साथ हो नहीं सकता है। तो एक पक्ष में क्या होगा? इतरेतर योग द्वंद्व होगा जब हमारी विवक्षा होगी। जब हमारी विवक्षा होगी तो हम समाहार द्वंद्व कर लेंगे। तो जब चार्थे द्वंद्व सूत्र समाहार द्वंद्व में भी समास करता है, इतरेतर योग अर्थ में भी समास करता है, तो उसी सूत्र से समाहार द्वंद्व की विवक्षा में एकवद्भाव हो जाएगा, और जब नहीं विवक्षा होगी तो इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। तो यही तो दो रूप आप बनाना चाहते हैं विकल्प से। वो विकल्प तो पहले से हो ही जाएगा उस सूत्र से। तो इस सूत्र को विधान करने की क्या जरूरत है? यदि कोई किसी ने तर्क दिया कि मान लीजिए नहीं, हमने एक सूत्र पढ़ाया जाति रप प्राणी नाम। हमने क्या कहा? जाति रप प्राणी नाम। ये कल मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि इस सब की जरूरत होगी कि प्राणीवाचक शब्द को छोड़कर जो जाति का वाचक है, अर्थात जाति प्राधान्य जो होगा, ऐसे शब्दों से नित्य समास होता है। ये आपने कल कहा समाहार द्वंद्व नित्य होता है। तो क्योंकि चार्थे द्वंद्व सूत्र से जो विकल्प से सामान्य रूप से हो जाता, तो जाति रप प्राणी नाम इस सूत्र से
उसको रोक करके, क्योंकि ये प्राणी से भिन्न है, जाति का वाचक है, जाति अर्थ है, इसीलिए जाति अर्थ से नित्य हो जाता, तो उस नित्य को रोकने के लिए हम यहाँ पर में विकल्प कह दिए। तो कहा कि नहीं, ऐसी आशंका मत करिए, ये बात तो कहना तो कतई ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार कल मैंने आपको समझाया कि जाति रप प्राणी नाम सूत्र तो ये कहा था कि भाई द्रव्यवाचक शब्दों का ही समास होता है। तो द्रव्यवाचक शब्दों का ही जब समास होता है तो ये तो द्रव्यवाचक है नहीं, तो द्रव्यवाचक जब नहीं है तो इसकी प्रवृत्ति तो होगी नहीं। तो इसीलिए जाति रप प्राणी नाम वाली बात तो यहाँ ठीक नहीं जम रही है। हाँ, ये जरूर कहो कि चार्थे द्वंद्व सूत्र से ही विकल्प से हो रहा था, तो इस सूत्र को बनाने के लिए आपने ये क्यों कहा। तो उसी बात को कहते हैं कि यही सूत्र जो विधान किया गया है, यही विधान एक विशेष नियम करेगा। विशेष क्या नियम करेगा कि ये विशेष नियम करेगा कि यदि विरुद्ध अर्थवाचक शब्द का यदि समास हो तो द्रव्यवाचक जो शब्द है, बात समझ में आ रही बात। ये एक विशेष नियम किया कि जो विरुद्ध अर्थवाचक शब्द है उसका यदि समास होता है तो अद्रव्यवाची नाम एवं द्रव्य से भिन्न अर्थ में ही समास होगा। यह नियम करेगा ये सूत्र, समझ गए ना। तो इससे क्या हो गया कि यह जो पदार्थ है ये द्रव्य से भिन्न अर्थ में विरुद्धार्थक जो शब्द होगा उसी को द्वंद्व करेगा, एकवद्भाव करेगा विकल्प से। तो शीत और उष्ण जो यहाँ है, यह शीत और उष्ण शब्द विरुद्धार्थक है और द्रव्य अर्थ का वाचक नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ केवल शीत और उष्ण अर्थ बताना चाहते हैं। शीत बाला, उष्ण बाला ये अर्थ नहीं बताना चाहते हैं। यदि शीत वाला उष्ण बाला ये अर्थ यदि करेंगे तब तो द्रव्य का बोधक होगा, क्योंकि शीत से युक्त जो होगा कोई द्रव्य हो जाएगा, कोई चीज होगी, तो जो चीज होगी वो द्रव्य हो जाएगा। तो यह जो है द्रव्य मूर्त पदार्थ होता है, और हम जब भी कहेंगे अद्रव्य की बात तो अमूर्त पदार्थ है जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है। तो केवल शीत, केवल उष्ण ये अमूर्त पदार्थ है और ये द्रव्य से भिन्न है। तो ये सूत्र विशेष नियम करेगा कि ध्यान रखना कि यदि विरुद्धार्थक हो तो विरुद्धार्थक जो द्रव्य से भिन्न होगा ऐसे शब्दों का ही विकल्प से होगा समाहार द्वंद्व। इसका मतलब एक विशेष नियम क्या निकालेगा? विशेष नियम ये निकालेगा कि यदि विरुद्ध अर्थ का वाचक है भी और द्रव्य का वाचक है भी तो वहाँ समाहार द्वंद्व कभी भी नहीं होगा, वहाँ नित्य इतरेतर योग द्वंद्व होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर शीतोष्ण के उदके, शीतोष्ण के जले, शीत और उष्ण वाला जल, शीत और उष्ण वाला जल, शीत और उष्ण से धर्म से युक्त जल। तो यहाँ जो जल दे दिया है ये जल के होने के कारण शीत और उष्ण जो है ये द्रव्यवाची है। तो द्रव्यवाचक जहाँ हो जाएगा वहाँ कभी भी समाहार द्वंद्व नहीं करेंगे। तो शीतोष्ण के उदके इत्यादि प्रयोग में ध्यान रखिएगा, इस प्रयोग में द्रव्यवाचक होने के कारण हमेशा इतरेतर योग द्वंद्व ही होगा। लेकिन शीतोष्णम जहाँ शुद्ध रहेगा, शीत और उष्ण जहाँ द्रव्य का बोध नहीं होगा, जहाँ केवल गुण का बोध होगा, वहाँ पर में समाहार द्वंद्व और एकवद्भाव विकल्प से होगा। तो एक पक्ष में शीतोष्णे भी प्रयोग बनेगा, इस पक्ष में शीतोष्णम भी प्रयोग बनेगा। तो ये सूत्र यदि नहीं होता तो क्या होता? केवल आप कहते कि
विरुद्धार्थक जहाँ है, यदि ये सूत्र नहीं होता तो क्या करते, चार्थे द्वंद्व से समाहार और इतरेतर की विवक्षा में सब जगह विकल्प से होता। तो शीतोष्णम में जैसे हो रहा है शीतोष्णम, शीतोष्णे द्रव्य से भिन्न अर्थ में, उसी तरह से द्रव्यवाचक अर्थ में भी शीतोष्ण के उदके इस वाक्य में भी विकल्प से होने लगता, जो नहीं होता है। तो ऐसा अनिष्ट प्रयोग न हो जाए, इसीलिए ये सूत्र बनाना पड़ा और एक विशेष नियम दिया कि यदि विरुद्ध अर्थ का वाचक यदि अद्रव्यवाची शब्द का समास करते हो तो वहाँ समाहार द्वंद्व नित्य और वो विकल्प से होगा, ये कहा। इस तरह के सारे विरुद्धार्थक आप देख सकते हैं जो अमूर्तवाचक होगा, क्योंकि द्रव्य होता है मूर्त। जैसे आप बोलते हैं सुख दुख, तो सुख दुख जो है तो सुखम च दुखम च, तो यह जो सुख है यह गुण विशेष है, ये मूर्त द्रव्य नहीं है, इसका स्वरूप नहीं होता है, तो ये धर्म विशेष है। क्यों कि सुख कहते कि दुख किसको कहते हैं, तो अपन तर्क संग्रह इत्यादि में अपन पढ़े हैं सामान्य रूप से जो बोलते हो कि जो अनुकूल अनुभव कराता हो वह सुख है। अनुकूल अनुभव होना ही सुख है, अब प्रतिकूल अनुभव होना ही दुख है। किसी चीज के लिए जब अनुकूल अनुभव होता है, जो सुंदर लगता है, वह सुख, और जो विपरीत बोध कराता है, जो मन के अनुकूल न होता है, वह दुख का बोधक हो जाता है। तो इसलिए यह सूत्र विशेष रूप से विधान किया कि द्रव्य से भिन्न यदि आपका विरुद्धार्थक कोई शब्द हो तो ऐसे शब्द का विकल्प से एक वद्भाव होगा तो दोनों रूप होगा। लेकिन विरुद्धार्थक होता हुआ भी यदि वो द्रव्य का बोधक हो जाएगा तो वहाँ हमेशा इतरेतर योग द्वंद्व ही होगा। इसीलिए सुख दुख कह लीजिए और शीतोष्णकम कह लीजिए तो सुख दुखे भी प्रयोग बनेगा, सुख दुखम भी बनेगा, शीतोष्णम भी बनेगा, शीतोष्णे भी बनेगा। लेकिन द्रव्य का अर्थबोधक होने पर शीतोष्ण के शीतोष्णे उदके यही प्रयोग बनेगा। अवगतम। अब इस सूत्र में एक जो विशेष बात है यही है, उसको भी बता रहे हैं। कहा कि आपने ये क्यों कहा कि विप्रतिसिद्धम यत अनधिकारणवाची तत्समस्यते तस्य च विकल्पेन एकवद्भाव। अर्थात इस सूत्र में ये क्यों कहा कि विरोध होने पर, विरुद्ध अर्थ होने पर दो अलग अलग चीज कह देते, सीधे दो अलग अलग चीज होता तो दो अलग अलग जो पदार्थ है, ऐसी स्थिति में आप समास कर दीजिए डायरेक्ट। तो ऐसी स्थिति में तो यदि ये नहीं कहते तो स्थिति क्या बनता थी कि जो विरुद्ध तो नहीं है लेकिन अलग अलग चीज है, विरुद्ध तो नहीं है लेकिन अलग अलग चीज है, ऐसी ही स्थिति में ऐसे शब्दों से भी ये क्या हो जाता कि वहाँ विकल्प से एकवद्भाव होने लगता। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो कहा कैसे, तो कहते हैं उदाहरण देता है नंदक पांचजन्यौ, नंदक पांचजन्यौ। तो यहाँ नंदक और ये अलग अलग चीज है। कौमुदकी गदा खड्गो नंदकः पांचजन्य। तो ये जो नंदक है, विष्णु का जो खड्ग है नंदक, और जो शंख है पांचजन्य, तो ये दोनों जो चीजें हैं यदि सूत्र में विप्रतिसिद्ध नहीं कहते, विरोधी नहीं कहते, केवल अलग अलग स्वरूप वाले शब्द का ही ग्रहण करते, दो अलग अलग चीज का ही ग्रहण करते, तो यहाँ पर नंदक जो है
और पांचजन्य जो है ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ समाहार द्वंद्व विकल्प से एकवद भाव होने लगता। लेकिन जब हमने कह दिया कि नहीं नहीं, दोनों परस्पर विरुद्ध होना चाहिए, और विरुद्ध का मतलब क्या चीज़ है कि एकत्र सहानवस्था, एक जगह जिसकी सत्ता न हो। तो यहाँ पर में ऐसा विरोध नहीं है, यहाँ ऐसा विरोध नहीं है। क्यों कि यहाँ पर में दोनों चीज़ें भगवान विष्णु के पास में है, दोनों चीज़ें भगवान विष्णु के हाथ में है। तो भगवान विष्णु जो अधिकरण हैं उनमें दोनों चीज़ साथ में रह रहा है। नंदक भी रख रहे हैं भगवान और पांचजन्य भी रख रहे हैं। तो यहाँ सहानवस्था जो विरुद्धार्थक है वह विरुद्ध अर्थ यहाँ नहीं है। इसीलिए यहाँ एक साथ रहने के कारण विरुद्ध का जो आपने लक्षण किया कि एक अधिकरण में नहीं होना, वह एक अधिकरण में नहीं होना रूप विरुद्ध अर्थ यहाँ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ विप्रत सिद्ध नहीं है, और विप्रत सिद्ध नहीं होने के कारण आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास यहाँ हो जाता है। यदि हम विप्रत सिद्ध ग्रहण नहीं करते इस सूत्र में, तो ऐसी स्थिति में अद्रव्यवाची जो शब्द होता उसी का समास होता, द्रव्यवाचक शब्द का समास नहीं होता, ये भी अर्थ नहीं आता। तो ऐसा में इतरेतर योग द्वंद्व भी नहीं होता। इसलिए ऐसे अर्थों को बताने के लिए ये दो चीज़ें नियम किया। एक तो नियम ये किया कि भैया विरुद्ध अर्थवाचक जो होगा द्रव्य से भिन्न होगा, तो उसका समाहार द्वंद्व आपका एकवद भाव विकल्प से होगा। यदि विरुद्धार्थक नहीं है और एक साथ यदि एक अधिकरण में रहता है, तो एक अधिकरण में रहने पर भी समाहार द्वंद्व एक पक्ष में आप चार से द्वंद्व से कर सकते हैं। तो इसीलिए नंदक पांचजन्यौ यह जो प्रयोग हो रहा है यह दोनों प्रयोग बन जाता है। तो इस तरह से संक्षेप में अब सीधा सीधा मूल सूत्र का तात्पर्य ये समझ लें कि इस सूत्र के द्वारा हम एक विशेष नियम करते हैं। और नियम की अवस्था क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जाति रप प्राणी नाम जो था वो द्रव्य से भिन्न वाचक शब्दों का करता था, द्रव्यवाचक शब्दों का नित्य करता था। क्योंकि द्रव्य से भिन्न जो शब्द होगा और विरुद्धार्थक जो होगा उसको समास करने वाला कोई अन्य नियम नहीं था। चार्थे द्वंद्व से जो एक पक्ष में इतरेतर और एक पक्ष में जो ये समाहार द्वंद्व की प्राप्ति थी, तो उसको रोकने के लिए कहा कि नहीं, ऐसे शब्दों का जब भी समास होगा विरुद्धार्थक का तो विरुद्धार्थक का ही समास होगा, विकल्प से एक बदभाव होगा, अन्य का नहीं होगा। ये अर्थबोध कराया। तो जो कई बार परीक्षा में पूछता है सुख दुख और उष्ण शीतोष्णम, तो परस्पर विरुद्धार्थ में तो ध्यान रखिएगा कि ये शीत उष्ण जो है ये विरुद्धार्थक भी है और द्रव्य से भिन्न है, इसीलिए यहाँ एक बदभाव हो जाता है और इसी में एक बदभाव विकल्प से करेगा। अवगतम? चलिए, इसी बात को यहाँ मूल में लिखता है, इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। विप्रसिद्धम चानधिकरणवाची इस सूत्र में कि विरुद्धार्थानाम और द्रव्यवाची नाम द्वंद्व स्यात्। तो विरुद्ध जो अर्थ का वाचक है, द्रव्य से भिन्न का जो बोधक है, उसको द्वंद्व एकवद स्यात्, द्वंद्व में एकवद भाव होता है विकल्प से, तो एकवद भाव होगा तो शीतोष्णम भी बनेगा, शीतोष्ण भी बनेगा। आगे जो प्रश्न किया, वैकल्पिक समाहार द्वंद्व चार्थे इति सूत्रेण प्राप्तः। यद्यपि इस सूत्र से जो आप वैकल्पिक विधान कर रहे हैं वह वैकल्पिक विधान चार्थे द्वंद्व इस सूत्र से ही प्राप्त था, क्योंकि चार्थे द्वंद्व समाहार भी करता है, इतरेतर योग भी करता है। तो एक पक्ष में जब हमारी विवक्षा होती समाहार द्वंद्व करने की तो हम समाहार द्वंद्व कर लेते, जब विवक्षा होती हमारी इतरेतर योग करने की तो वैकल्पिक दोनों का बोध हो ही जाता। फिर ये सूत्र आपने क्यों बनाया? तो उसके लिए कहा कि नहीं, सविरुद्धार्थानाम यदि भवति,
यदि विरुद्ध अर्थ का वाचक यदि समास हो तरी अद्रव्यवाची नामेव, तो द्रव्य से भिन्न वाचक शब्द का ही हो। ये एक विशेष नियम करने के लिए सूत्र बनाया। तेना द्रव्यवाचिनो इतरेतर योग एव। इससे फल क्या निकला कि यदि द्रव्यवाचक कोई शब्द होगा तो उसका इतरेतर योग ही समास होगा। जैसे उदाहरण कहा कि शीतोष्णे उदके, शीतोष्णे उदके में द्रव्यवाचक होने के कारण इसका हमेशा इतरेतर योग द्वंद्व ही समास होता है। कहा कि इस सूत्र में विप्रत सिद्ध ग्रहण क्यों किया? यदि नहीं कहते, कहता है इसके ग्रहण करने से नंदक पांचजन्यु यह पाक्षिकः समाहार द्वंद्वः भवत्येव, यह होता ही है। अन्यथा यदि विप्रत सिद्ध नहीं कहते तो इस सूत्र के द्वारा समाहार द्वंद्व जो होता वह नित्य एकवद भाव विकल्प से जो हम बोध करते हैं वो नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पाक्षिक रूप नहीं बनता। तो यहाँ इस बात को बदले यह पाक्षिक समाहार द्वंद्वो भवत्येव, इसी बात को बोल रहे हैं। अब आगे चल करके अपना जो दूसरा जो सूत्र है इसी के साथ में फटाफट हम देखते चलते हैं ताकि आगे बढ़ना है। तो परीक्षा की दृष्टि ये सब चीज़ें आवश्यक थी जिसको कहा। अब अगला सूत्र विशेष काम करने के लिए आया है और वो सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। अब विशेष काम, अभी तक हम विशेष काम क्या पढ़ रहे थे? समाहार द्वंद्व का विकल्प कर रहे थे और एकवद भाव कर रहे थे विकल्प से। तो ये सब सारी चीज़ें जो थी एक द्वंद्व समास का विशेष काम था। अब इसी तरह से कुछ शब्द में परिवर्तन होता है द्वंद्व समास में, वो कहाँ कहाँ विशेष परिवर्तन होता है उसको बताने के लिए जो प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं, प्रसिद्ध जो सूत्र है ये समझना चाहिए। इसीलिए वो अगला उदाहरण सूत्र है आनंग ऋतो द्वंद्वे। आनंग ऋतो द्वंद्वे ये एक विशेष काम करता है। विशेष क्या काम करता है? तो जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण पढ़ा कि माता च पिता च ये प्रयोग बनाया। तो माता च पिता च जब ये हमने प्रयोग बनाया या होता च पोता च ये प्रयोग बनाया था, तो ऐसे जो प्रयोग होते हैं उन प्रयोग में मूल शब्द जो रहता है वही समास में रहता है। तो मूल शब्द जब रहेगा तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए माता पिता है तो मातृ शब्द है माता च पिता च, तो मातृ ये मूल शब्द आ गया, मातृसु पितृसु, समास होकर के विभक्ति लोप हो करके मातृ पितृ बना। अब मूल शब्द तो आपका बन गया मातृ पितृ, तो चूंकि इतरेतर योग द्वंद्व में करेंगे तो मातृ पितृ शब्द के द्विवचन में चूंकि पितरौ बनता है तो प्रयोग बनना चाहिए था मातृ पितरौ। तो माता पितरौ कैसे बन गया? तो उसके लिए जैसे कि इसकी चर्चा हमने पहले की थी कि वहाँ जहाँ होता पोतारः इत्यादि उद्गातारः प्रयोग बनाया था, तो होता पोतारौ में भी होत्री च पोत्री च इस विग्रह में जब हम द्वंद्व समास किए थे इतरेतर योग, तो होत्रीसु पोत्रीसु इस स्थिति में शब्द बना होत्री पोत्री और उसके द्विवचन में बनना चाहिए था होत्री पोतारौ, लेकिन प्रयोग क्या बना? होता पोतारौ। ये कैसे बीच में जो री था वो री कैसे बदल गया? तो ऐसे जो परिवर्तन वाले नियम हैं वही मूल नियम है आनंग ऋतो द्वंद्वे। आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र ऋकार के स्थान में आनंग आदेश करता है। मूल बात समझिए, री के स्थान में आनंग आदेश करेगा। कहाँ करेगा? द्वंद्व समास में करेगा। कब करेगा? किस पद को करेगा? तो इसके लिए इस सूत्र में कुछ अर्थ आता है, तो उस अर्थ विशेष के आधार पर हमको यहाँ सूत्र का पूरा संपूर्ण अर्थ समझना है। तो यह सूत्र दो अर्थ को करता है। एक तो ऋकारांत शब्द को करेगा, ऋकारांत शब्द को करेगा। तो कैसे करेगा? तो ये शब्द कहाँ से आ गया? तो सूत्र को थोड़ा सा अलग कर दें। तो एक हो गया आनंग, अलग सूत्र में हो गया, अलग पद। ऋतः ये अलग पद हो गया, और आगे द्वंद्वे, तो द्वंद्व विषय में सप्तमी है तो द्वंद्व समास में ऋतः। अब ऋतः में जो ऋत है ये तपरकरण किया हुआ है, और तपरकरण किया हुआ है तो केवल कहेगा री को, और एक वर्ण है
षष्ठी है, इसीलिए अर्थ करेगा री के स्थान में। क्या करेगा? री के स्थान में। अब ऋत जो है यह विशेषण है, किसका? पद का, शब्द का। तो इसका विशेषण होने के कारण इसमें क्या आता है कि ऋकारांत शब्द जोड़ देंगे। कैसा पद होना चाहिए? ऋकारांत पद। तो अब इसी सूत्र से क्या अर्थ निकला? ऋकारांत जो पद, उस पद के अंत में जो री है, उस री के स्थान में आनंग करेंगे। कब करेंगे? तो उत्तर पद का अधिकार आता है, इसीलिए कहेंगे उत्तर पदे परे, मैंने उत्तर पद बाद में रहने पर। तो जब आप द्वंद्व समास करेंगे तो बाद में जो पद रहेगा उसको हम कहते हैं उत्तर पद। तो बाद वाला पद रहने पर, अर्थात बाद में पद रहने पर ऋकारांत जो शब्द होगा, उस ऋकारांत शब्द को री के स्थान में आनंग आदेश करेंगे। यहाँ एक चीज़ यहीं विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यहाँ जो ऋत है वो ऋकारांत जो द्वंद्व ऋकारांत जो शब्द होगा उसको जो द्वंद्व करेंगे, तो ये चीज़ यहीं ध्यान रखिए ताकि आगे समझने में कहीं दिक्कत ना हो कि ये तभी होगा जहाँ दोनों पद ऋकारांत हो, अर्थात पूर्व पद भी ऋकारांत का वाचक हो, ऋकारांत हो, और उत्तर पद भी ऋकारांत हो। ऐसे ऋकारांत पूर्व पद उत्तर पद जहाँ दोनों होगा और जहाँ द्वंद्व समास होगा वहीं री को करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चीज़ का व्यवहार हम आगे करेंगे। ये मत केवल अर्थ करना कि उत्तर पद बाद में रहने पर ऋकारांत शब्द को री के आनंग को स्थान में आनंग होता है द्वंद्व समास में, ऐसा अर्थ मत करना। ऐसा अर्थ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कि उत्तर पद बाद में रहने पर ऋकारांत जो द्वंद्व समास का पद, उसके री को स्थान में आनंग होता है, तो उत्तर में कैसा भी पद हो ऐसा नहीं अर्थ करना है। दोनों पद ऋकारांत होना चाहिए द्वंद्व समास में, तभी करेगा। अब यहाँ जो ये ऋकारांत पद होना चाहिए उसको भी यहाँ विशेष तय कर दे रहा है कि सभी प्रकार के शब्द नहीं लिए जाएंगे। यहाँ विशेष प्रकार के शब्द गृहीत हैं यहाँ शास्त्र में आनंग करने के लिए। कहा क्या क्या? तो विद्या योनि संबंधाभ्याम, जो विद्या से संबंधित हो, विद्या का वाचक हो, अर्थात विद्या अर्थ को बताने वाला हो, जो विद्या के रूप में प्रयुक्त हो, योनि संबंधाभ्याम, और जो रक्त आदि संबंध को बताने वाला हो, अर्थात जन्म से हो। तो जन्मादि से जो प्राप्त संबंध है उस संबंध को बताने वाला ऋकारांत शब्द होगा, तभी होगा। विद्या से संबंधित यदि कोई है तभी होगा। तो अब ऋकारांत शब्द भी सभी प्रकार के शब्द नहीं लिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है अपने को। विद्या से संबंधित होना चाहिए ऋकारांत शब्द, और जन्मादि से संबंधित जो ऋकारांत पद होगा, ऐसे ही ऋकारांत पदों का द्वंद्व समास होने पर, उत्तर पद परे रहने पर पूर्व शब्द के अंतिम री के स्थान में आनंग आदेश करेगा। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यहाँ जो दो चीज़ें बताई, विद्या और योनि, तो इन विद्या और योनि इन दोनों का उदाहरण अलग अलग से समझ लीजिए। तो विद्या से संबंधित जो ऋकारांत पद है उसका उदाहरण दे रहा है होता पोतारौ। होता पोतारौ, होत्री च पोत्री च, होत्री च पोत्री च, यहाँ दोनों पद ऋकारांत है। पूर्व पद भी ऋकारांत है, उत्तर पद भी ऋकारांत है। इसीलिए दोनों ऋकारांत पदों का जब हम द्वंद्व समास कर रहे हैं तो इसी स्थिति में हमको चाहिए। अब ये जो होत्री और पोत्री शब्द है, अभी हमने क्या कहा आपको कि विद्या से संबंधित होना चाहिए। तो यज्ञ आदि जो कार्य हमारे संपन्न किए जाते हैं
समझेंगे ना। इस यज्ञ में होता और पोता ये जो दोनों है, ये यज्ञ अर्थात यज्ञ विद्या से वैदिक कर्मकांड से संबंधित होने के कारण, यहाँ याज्ञिक के रूप में व्यवहार किए जाने के कारण, तो चूंकि याज्ञिक जो होगा वह विद्या से युक्त होना चाहिए, ऐसा होता जो होगा वो विद्यावान होगा, जो पोता है वह भी विद्यावान होना चाहिए। तो यहाँ पर में होत्री और पोत्री शब्द जो है उस शब्द के विद्या योनि से संबंधित होने के कारण यहाँ आनंग आदेश ऋकार के स्थान में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गया, होत्री और दूसरा कौन हो गया, पोत्री। तो होत्रीषु पोत्रीषु इस अर्थ में हम समाहार चार थे द्वंद्व से समास इस कर लेंगे, और समास करने के बाद में इतरेतर योग अर्थ में शब्द बन गया होत्री पोत्री। अब दोनों पद ऋकारांत है ही, ऋकारांत होने के कारण उत्तर पद परे रहने के कारण आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र से हम इस पूर्व वाले री के स्थान में आनंग आदेश कर देंगे। तो आनंग का अंतिम के स्थान पर तो आन बचेगा, समास होकर के विभक्ति का नकार का लोप होकर के पूर्व पद बन जाता है होता। तो अब हमारे पास शब्द बन गया होता पोत्री, और होता पोत्री के इतरेतर योग में द्विवचन में हम बना लेते हैं होता पोतारौ। अब ये ध्यान में रखिएगा कि हमने आपको कहा कि उत्तर पद परे रहने पर ही आनंग ऋतों से आनंग होगा। इसका मतलब ध्यान में ये रखना है कि उत्तर पद जो अभिप्सित है उसी से पूर्व में जो पद होगा वही होगा। इसका मतलब यदि त्रिपद द्वंद्व है, तीन पद आ गया, तो तीन पद आ गया तो जो सबसे पहले वाला होगा उसको नहीं होगा, उत्तर पद निमित्तक जो होगा उससे पूर्व जो होगा उसी को होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर पोत्री नेष्टोद्गातारः, होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः, तो यहाँ होत्री भी है, पोत्री भी है और नेत्री भी है और उद्गात्री भी है। तो यहाँ पर में हम देखते हैं कि जो उत्तर पदत्व है उस उत्तर पदत्व को मान करके सबसे अंतिम पद कौन है, उद्गात्री। सबसे अंतिम पद कौन है, उद्गात्री। और उससे पूर्व में पद कौन है, पूर्व में पद कौन है, आपको शब्द क्या है, होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः। तो पद कौन है उत्तर पद में, उद्गात्री। उसके पूर्व में पद कौन हो गया, नेस्त्री। तो नेस्त्री जो है इस ऋकार के स्थान में आनंग हुआ है, इस ऋकार के ही स्थान में आनंग हुआ है, इसीलिए नेष्टा बना। नेष्टा के बाद उद्गातारः है तो अ उ को गुण करके ओ कर दिया। लेकिन पूर्व में जो पद था कौन, वह होत्री और पोत्री, वो वैसे ही ऋकारांत वाला बच गया। इसीलिए ऋकारांत होने के कारण वहाँ न तो आनंग आदेश हुआ इस दोनों में। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हमने कहा कि जहाँ होत्री शब्द है पोत्री शब्द है तो उत्तर पदत्व जो हम लेकर के समास जहाँ कर रहे हैं उसके बीच में क्या होगा, व्यवधान आ जाएगा। तो व्यवधान आ जाने के कारण यहाँ पर में एक शब्द का बीच में दूसरे के साथ व्यवधान होने के कारण नेस्त्री के साथ में नहीं होगा, नेस्त्री के पोत्री के साथ में करेंगे तो इसका व्यवधान हो जाएगा। इसीलिए उत्तर पदत्व जो है यह उत्तर पदत्वेन पूर्व पद आक्षिप्त है। हाँ, दो दो करके करिए तो दो दो करके करने पर पूर्व जो होगा उत्तर पद के प्रति पूर्वत्व आ ही जाएगा। तो सब जगह कर लीजिए, जिसका उदाहरण वहाँ पर भी हमने देखा था, होता पोतारो भी बना था, नेष्टोद्गातारो भी बना था। तो जहाँ दो दो करके करेंगे वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन उत्तर पदत्व जो होगा जहाँ अंतिम में जिसके बाद कोई पद नहीं होगा उसी से पूर्व में जो रहेगा उसी को आकार आदेश करेगा, जहाँ तीन ऋकारांत पद आपके द्वंद्व समास में होंगे। इसीलिए होत्री पोत्री नेष्टोद्गातारः में उत्तर पदत्वेन अभिप्सित जो पद है अंतिम, उससे जो पूर्व पद में है नेस्त्री, उसी को जो है आकार आदेश हुआ है। अवगतम। अब ये तो उदाहरण दिया था होता पोतारो किसका, विद्या योनि से संबंधित को। अवगतम। अब दूसरा कहा योनि संबंधवाचिनो, अर्थात रक्तादि संबंध से जो युक्त होगा उसका उदाहरण दे रहा है माता पितरौ। क्या दिया,
माता पितरों, तो माता पितरों में यहाँ मातृ और पितृ शब्द है, रक्त का संबंध है। रक्तादि संबंध होने के कारण यहाँ पर में विद्या से संबंधित जो था पूर्व का उदाहरण, इसका दूसरा जो उदाहरण बच गया था योनि संबंधवाचक, उसका ये उदाहरण हुआ। दोनों ऋकारांत पद है, होत्री और पोत्री, इसीलिए हो यहाँ मातृ और पितृ, तो इसमें मातृ जो वाचक है उसके री को आनंग आदेश हो जाता है उत्तर पद परे रहने पर, इसीलिए मातृ के ऋकार को आनंग आदेश हो करके माता बन गया और पितरु बन गया, तो माता पितरु प्रयोग बन जाता है। तो परीक्षा में यहाँ विशेष रूप से ये सूत्र पूछता है कि माता पितरों में एक चीज में तो पूछेगा कि द्वंद्व समास यहाँ माता का पूर्व प्रयोग किस में, किस नियम से, तो वही अभ्यर्हितम च, मैंने पूजनीय होने के कारण, माता पूजनीय है इसलिए पूर्व प्रयोग। तो मातृ में ऋकार का आनंग आदेश कैसे हो गया, तो कहेंगे आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र से। अभी हमने आपको क्या नियम कहा कि ये चीज ध्यान रखना है कि ऋकारांत पद दोनों होना चाहिए, पूर्व पद भी होना चाहिए और परपद भी होना चाहिए, तभी ये आनंग आदेश करेगा। यदि ऐसा नहीं है, केवल यदि ये अर्थ कर लेंगे उत्तर पद परे रहने पर, तो उत्तर पद में कैसा भी पद होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कहा कैसे, तो प्रयोग बनता है पितृपितामहु। क्या प्रयोग बनता है, कोई पूछे कि यदि आपने कहा कि भाई आनंग आदेश होता है उत्तर पद परे रहने पर, तो आनंग आदेश होता है तो पितृपितामहु में पिता पितामहु प्रयोग नहीं बनता है कभी, हमेशा बनता है पितृपितामहु। तो यहाँ पितृसु पितामहसु ये दो पद है, तो पितृसु पितामहसु में द्वंद्व समास है पिता च पितामहश्च, पिता च पितामहश्च। इस द्वंद्व समास में एक शब्द आ गया पितृ, एक शब्द आ गया पितामह, तो यहाँ भी द्वंद्व समास है, उत्तर पद पर में है पितामह, तो ऐसे पितामह के रहने पर पितृ शब्द को यहाँ आनंग आदेश क्यों नहीं, पिता पितामह प्रयोग क्यों नहीं बना पिता पितामह, तो कहा नहीं, हमने क्या कहा था, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों ऋकारांत होना चाहिए। तो यहाँ पूर्व पद तो ऋकारांत है पितृ, लेकिन बाद में जो पितामह शब्द है वो ऋकारांत नहीं है, इसीलिए ऋकारांत पद उत्तर पद में नहीं होने के कारण पितृ पितामहों में कभी भी आनंग आदेश नहीं होता है। बात समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब ये ऋतो आनंग द्वंद्वे सूत्र तय किया कि पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों पद हमेशा ऋकारांत जब होगा, ऐसे द्वंद्व समास में ही उत्तर पद परे रहने पर ऋकार पूर्व ऋकार को आनंग आदेश होगा। फिर प्रश्न उठा, यदि आप ऐसा करते हो तो ये बड़ी समस्या है, फिर पिता पुत्रों कैसे प्रयोग बनेगा, पिता पुत्रों कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ भी पुत्र शब्द जो है ऋकारांत नहीं है, पिता पुत्रों कैसे बनेगा। अवगतम, प्रश्न समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न पे उत्तर और समाधान चलता जा रहा है, शास्त्रकार उसका स्वयं उत्तर दे रहे हैं। अभी आनंग ऋतो द्वंद्वे सूत्र में आपने कहा, तय कर दिया कि दोनों पद ऋकारांत होना चाहिए, दोनों पद यदि ऋकारांत है तभी आनंग आदेश होगा, इसीलिए पिता पितामह पितृ पितामह में आनंग आदेश नहीं हुआ, क्योंकि पितामह शब्द उत्तर में ऋकारांत नहीं है। यदि आपने ये तय कर दिया तो फिर पिता पुत्रों में कैसे हो गया, पिता पुत्रों में कैसे हो गया, तो कहता है कि हाँ हो गया, पिता पुत्र में विकल्प से हो जाता है। कहा कैसे, तो कहा कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र के बाद में जो सूत्र है उसमें अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है, तो अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है तो उसको बताने के लिए एक निंदा पुत्रे अन्य तरस्याम, माने पुत्र शब्द यदि हो बाद में तो अन्य तरस्याम माने विकल्प से आनंग आदेश होता है। बात समझ में आ रही बात, तो विशेष नियम क्या करना पड़ा कि पुत्र शब्द यदि बाद में हो तो ऋकारांत भिन्न, यदि पुत्र शब्द बाद में है तो ऐसे पुत्र शब्द के परे रहने पर विकल्प से इसमें हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिता पुत्रे पुत्रेन्यतरस्याम
इस सूत्र से मंडूक या इस सूत्र के कारण ये सूत्र कहा कि पुत्र में पुत्र शब्द बाद में रहने पर ऋकारांत को आनंग आदेश विकल्प से होता है, इसलिए यहाँ विकल्प की अनुवृत्ति आ जाने के कारण ऋकारांत भिन्न पुत्र शब्द के रहने पर हो जाएगा, तो पिता पुत्रौ ये भी प्रयोग बनेगा। अवगतम? तो इतो अनुवृत्त्या मंडूक प्लूत्या पुत्रे इत्यनुवर्ते है। तो कहा इससे क्या हुआ, इससे ये अर्थ निकला पुत्रेण तरस्याम जो वहाँ सूत्र है उस सूत्र से ऋतो आनंग द्वंद्वे इस सूत्र में मंडूक प्लूति न्याय से पुत्र की अनुवृत्ति आ जाती है। तो इसका दो अर्थ होगा कि ऋकारांत शब्द होने पर, दोनों पद ऋकारांत शब्द होने पर आनंग आदेश होगा और पुत्र शब्द होने पर भी आनंग आदेश होगा, ये अर्थ आ जाएगा। तो उस सूत्र से अनुवृत्ति जो आई है मंडूक प्लूति से, न्याय से, ये मंडूक प्लूति इसलिए न्याय कहने पड़ा कि पुत्रेण तरस्याम जो सूत्र है उस सूत्र के बाद में जो ये जो सूत्र है आपका ऋतो आनंग द्वंद्वे, उस सूत्र के बीच में बहुत ऐसे सूत्र आ गए जिसमें अनुवृत्ति रुक गई है। अनुवृत्ति आती है डायरेक्ट, पूर्व सूत्र से बाद वाले सूत्र में किसी पद को जो लाते हैं या अर्थ को जो लाते हैं उसको बोलते हैं अनुवृत्ति। पूर्व सूत्र से बाद वाले सूत्र में किसी पद या अर्थ का आना अनुवृत्ति कहलाता है। वो अनुवृत्ति तब तक डायरेक्ट चलेगी जब तक कि बीच में कोई व्यवधान न हो। यदि व्यवधान आ गया, कोई अवरोधक हो गया, तो अनुवृत्ति वहीं रुक जाती है। तो इस सूत्र के बीच में भी बहुत अन्य सूत्र के आ जाने से व्यवधान आ गया, तो व्यवधान आ गया तो अनुवृत्ति आएगी नहीं। अनुवृत्ति जब आएगी नहीं तो ये अर्थ कैसे होगा कि पुत्र शब्द बाद में रहने पर भी आनंग आदेश होगा, ये अर्थ कैसे आएगा? तो उसके लिए कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ अनुवृत्ति जो होती है वो एक मंडूक प्लूति न्याय से भी होती है। तो मंडूक प्लूति ये लौकिक न्याय है। जैसे लोक में भी हम देखते हैं कि मंडूक जो है मेढक बारिश के समय में एक जगह बैठा रहता है और अचानक उछल करके दूसरी जगह चला जाता है, तो उसके कूद करके दूसरी जगह जाने से क्या होता, बीच के जो अधिकरण है, बीच के जो स्थान है वो छूट जाता है और अगले स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से प्रवृत्ति अनुवृत्ति जो होती है मंडूक प्लूति न्याय से भी होती है। तो इस मंडूक प्लूति न्याय के द्वारा पुत्रेण्य तरस्याम इस सूत्र से, इस सूत्र में पुत्र का जब ग्रहण कर लेंगे ऋतो आनंग द्वंद्वे सूत्र में, तो इसका अर्थ दो तरीके से निकलेगा। एक तो सीधा सीधा अर्थ निकलेगा कि जहाँ ऋकारांत दोनों पद हो वहाँ भी आनंग आदेश हो, और जहाँ पुत्र शब्द बाद में हो वहाँ भी आनंग आदेश हो। इसीलिए पुत्र शब्द के रहने पर तो विकल्प से बन जाएगा, आनंग आदेश हो जाएगा, पिता पुत्रो बन जाएगा, लेकिन पितृ पितामह में कभी भी नहीं बनेगा। पितृ पितामह में कभी आनंग आदेश नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पितामह शब्द की न तो अनुवृत्ति है और न उसका ग्रहण हो सकता है। अतः यह परीक्षा की दृश्य कई बार पूछ लेता है चलते फिरते लोग कि भैया जब ऋतो आनंग द्वंद्वे से समास करते हो, आनंग आदेश करते हो, तो फिर पितृ पितामह कैसे बन गया? पिता पितामह प्रयोग बनना चाहिए था, यहाँ आनंग क्यों नहीं? तो कहिए कि आनंग वही होता है जहाँ दोनों पद ऋकारांत हो तभी होगा, या पुत्र शब्द बाद में होगा तभी होगा। अन्य किसी शब्द के बाद में रहने पर कभी भी आनंग आदेश नहीं होता है। तो ये एक विशेष नियम कुछ द्वंद्व समास में जो है बहुत आवश्यक होता है। तो इस तरह से अब हम द्वंद्व समास में जो विशेष शब्द में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इसी तरह से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है, लोक व्यवहार में प्रश्न पूछता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर कि हम द्वंद्व समास करते हैं, मित्रश्च वरुणश्च, मित्रश्च वरुणश्च। तो मित्रश्च वरुणश्च ये जब दो चीजें हैं तो इतरेतर योग द्वंद्व समास करेंगे
तो दोनों पद जब इसी तरह से है तो जो पद समास में रहेगा वैसा ही इतरेतर योग द्वंद्व होगा। तो मित्र वरुणौ प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि द्वित्व के उद्भूत विवक्षा है, दोनों का अवयव बोध कर रहे हैं, तो मित्र वरुणौ प्रयोग होना चाहिए। जबकि मित्र वरुणौ प्रयोग कभी नहीं होता, हम बोलते हैं मित्रा वरुणौ। तो ये मित्रा वरुणौ कैसे प्रयोग बन गया? तो यह द्वंद्व समास में जैसे आपने कहा कि पितृ मातृपितरौ न हो करके माता पितरौ बनता है, तो ऋकार के स्थान में आनंग आदेश होता है, उसी तरह से कुछ और जगह आनंग आदेश होता है, जिस आनंग आदेश को बताने के लिए एक नियम बनाया कि नहीं, देवता द्वंद्वे च, देवता द्वंद्वे च, कि यदि देवतावाचक हो और ऐसे दो देवता को लेकर के, दो देवतावाचक शब्दों को लेकर के यदि आप द्वंद्व समास करेंगे तो पूर्व में जो पद होगा उसको आनंग आदेश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी दोनों पद देवतावाचक होना चाहिए। तो मित्रश्च वरुणश्च, अच्छा ध्यान में रखिएगा, एक मैं मित्र बोल रहा हूँ, जो दोस्त का वाचक मित्र शब्द है वो नपुंसक लिंग में होता है। दोस्त का वाचक जो मित्र शब्द है उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। देवता वाचक जो सूर्य का वाचक जो मित्र है वह मित्र शब्द पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। मित्र का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य कौन है? देवता। वरुण भी कौन है? देवता। ये सूत्र कहता है कि द्वंद्व समास में यदि पूर्व पद उत्तर पद देवतावाचक हो तो पूर्व पद के अंत के स्थान में आनंग आदेश होता है। तो यहाँ मित्रश्च वरुणश्च ये दो पद है, तो दो पद में पहला भी जो मित्र है वो सूर्य देवता का वाचक है, और वरुण जो है वो भी देवता का वाचक है। तो दोनों के देवतावाचक होने के कारण जब आपने द्वंद्व समास कर लिया चार थे द्वंद्व से इतरेतर योग द्वंद्व, तो विभक्ति लोप हो करके बनेगा क्या? बचेगा मित्र वरुण, और इतरेतर योग द्वंद्व में प्रयोग बनना चाहिए मित्र वरुणौ। तो मित्रा वरुणौ कैसे बना? तो उसके लिए ही ये सूत्र आया कि यहाँ देवतावाचक शब्द बाद में भी है और पूर्व में भी है। जो शब्द है मित्र देवतावाचक, उसके अंतिम जो वर्ण है मित्रों में अ, उस अ के जगह आनंग आदेश कर देंगे, तो आनंग का आ फिर न हट करके आ ही मात्र रहता है, तो मित्र क्या बन गया? मित्रा। तो मित्र जब बन गया मित्रा, तो इसीलिए प्रयोग बन गया मित्रा वरुणौ। इसी तरह की आगे चर्चा आएगी, या लोक व्यवहार में कई बार पूछते हैं कि विश्वामित्र कैसे बन गया? विश्वामित्र शब्द कैसे बन गया? क्योंकि विश्वामित्र का अर्थ क्या करोगे? विश्वस्य अमित्र, ये तो कर नहीं सकते। जो विश्व का अमित्र हो, जो विश्व का दुश्मन हो, वो विश्वामित्र है। विश्व का मित्र यदि है तो विश्वमित्र ही प्रयोग होना चाहिए। विश्वामित्र कैसे बन गया? तो ऐसे में भी ये आगे नियम आता है मित्रे च ऋषौ। यदि मित्र शब्द के बाद में यदि कोई आपका मित्र शब्द यदि बाद में हो, ऋषिवाचक हो, तो पूर्व पद को आनंग आदेश होता है। मित्र शब्द बाद में होने पर, ऋषिवाचक होने पर आनंग आदेश होता है। तो यहाँ मित्र शब्द बाद में है ही, विश्वामित्र ऋषि का वाचक है ही, इसीलिए आनंग आदेश होकर के विश्वा बन गया आ, और जाके बन गया विश्वामित्र। तो ये भी एक प्रसंग आएगा। तो इस तरह से कुछ द्वंद्व समास में बहुत ध्यातव्य चीज है जो व्यवहारिक प्रयोग में आता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसी बात को कहता है देवता द्वंद्वे च इह उत्तर पदे। यहाँ पर में भी यदि दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद यदि देवतावाचक हो तो पूर्व को आनंग शब्द होगा, तो क्या बन गया? मित्रा वरुणु। अब कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है, आनंग आदेश करते हो, तो एक उदाहरण आ गया, अग्नि वायु। क्या? अग्नि वायु। तो अग्निश्च वायुश्च, अग्निश्च वायुश्च ये प्रयोग है, और अग्नि भी देवता का वाचक है, वायु भी देवता का वाचक है। तो जब आपने कहा कि दोनों पद यदि देवता का वाचक हो, तो ऐसी स्थिति में बाद वाला जो पद है उस देवतावाचक पद के बाद में रहने पर पूर्व देवतावाचक के अंतिम के स्थान में आनंग आदेश होता है। तो यहाँ अग्निश्च वायुश्च में अग्नि जो पूर्व में देवतावाचक है उसको
कैसे नहीं हुआ? उसको भी तो हो जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं हुआ? यहाँ क्या दिक्कत होगी? यहाँ फिर आनंग आदेश क्यों नहीं हुआ? तो इस नियम का भी नियम दूसरा निकाला, इस नियम का भी प्रतिषेधक नियम निकाला। ध्यान रख, सभी देवतावाचक शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कहा फिर किसकी बात कर रहे हो? वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेधः। यदि वायु शब्द का प्रयोग हो देवतावाचक में तो वहां ये नियम लागू नहीं होता है, वहां ये नियम लागू नहीं होता। कौन सा नियम? कि देवतावाचक होने पर पूर्व शब्द को आनंग आदेश हो, ये नियम लागू नहीं होता है यदि वायु देवता का प्रयोग करोगे तो अग्नि वायु में, वायु अग्नौ में यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या चीज़ है? दोनों पद देवतावाचक तो है, लेकिन वायु का प्रयोग है। तो यदि देवतावाचक है और वायु शब्द है तो उसको छोड़ करके ही आनंग होगा, अन्य देवतावाचक होने पर ही आनंग होगा। वायु देवतावाचक शब्द के प्रयोग होने पर आनंग आदेश कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो सूत्र है हमारा देवता द्वंद्वे च, इस देवता द्वंद्वे च का भी निषेधक ये आ गया वार्तिक कि भाई आप जो देवतावाचक शब्दों का द्वंद्व समास कर रहे हैं ये ध्यान में रखिएगा कि वायु को छोड़ करके ही होगा। तो अर्थ निकला कि वायु देवतावाचक शब्द को छोड़कर अन्य देवतावाचक शब्दों का द्वंद्व समास होने पर पूर्व पदों को री के पूर्व पद के अंतिम के स्थान में आनंग आदेश होगा। इस तरह से आपका अग्नि वायु भी प्रयोग बनेगा और वाय्यग्नौ वह तो विप्रतिषेध से करते हैं पूर्व नियम की तरह, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूल बात यह है कि ऐसे वायु अग्नि में या अग्नि वायु में आनंग आदेश नहीं होता है। अवगतम? तो इस तरह से ये कुछ विशेष नियम थे, इस नियम को बताने के लिए हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो आज ये मैं समझता हूँ एक छोटा सा प्रसंग रह गया है जिसको मैं करके ख़त्म ही करूँ आज द्वंद्व समास को। इसी तरह से द्वंद्व समास में एक अंतिम नियम है जो लास्ट में कहता है विशेष बात कि समास के अंत में जब हम और पढ़ेंगे बाद में तो उस समास करने के बाद में विशेष प्रत्यय होता है। तो विशेष प्रत्यय होता है तो इस द्वंद्व समास का एक जो अंतिम जो सूत्र है वो सूत्र है जो कहता है कि समासांत टच प्रत्यय हो। समासांत टच प्रत्यय अर्थात जब कभी हम समास कर लेते हैं तो मूल शब्द तो कुछ और रहता है, लेकिन प्रयोग जब करते हैं तो उसमें कुछ शब्द और होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हम समास बनाते हैं चर्मनः समीपम, चर्म के पास, या बोलते उदाहरण प्रसिद्ध उदाहरण लीजिए राज्ञः समीपम, राजा के पास। तो शब्द क्या बना? समास हो करके बनेगा शब्द उपराजन। अब उपराजन जो शब्द है वो शब्द समास हो करके नकारांत हो गया, तो नकारांत हो करके जो इसका प्रयोग बनेगा वो राजन शब्द की तरह उपराजा प्रयोग बनना चाहिए। उपराजन कैसे? उपराजम एक प्रयोग बनता है, उपराजम कैसे बन गया? उपराजा बनना चाहिए। बात समझ में आ रही बात? क्योंकि जो समास होने के बाद जो शब्द बचा उस शब्द का ही रूप चलना चाहिए, तो उपराजन शब्द का उपराजा प्रयोग होना चाहिए। उपराजम कैसे बना? तो वहाँ कहा कि नहीं, समास होने के बाद विशेष प्रकार के शब्दों से विशेष प्रत्यय अंत में विधान किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम समासांत प्रत्यय। समास के अंत में कुछ प्रत्यय लगा करके शब्दों के में विशेष अंतर कर देते हैं। तो द्वंद्व समास में मैं ज़्यादा सूत्र की व्याख्या नहीं करूँगा। द्वंद्व समास में एक नियम दिया, अंतिम सूत्र है कि यदि द्वंद्व समास में चकारांत हो, चवर्ग का वर्ण अंत में हो, दकार हो, शकार हो, हकार हो, अर्थात द्वंद्व समास में यदि अंत में च हो, यदि अंत में द हो, यदि अंत में ह हो, यदि अंत में षटकोण वाला श हो, तो ऐसे द्वंद्व समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। टच प्रत्यय करने से क्या होगा? टच का अ बचेगा।
अर्थात जो शब्द हलंत होना चाहिए वो शब्द हलंत नहीं हो करके अकारांत बन जाएगा, और अकारांत बन करके नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग होगा। जैसे देखो, हम कहते हैं वाक च त्वक च, वाक च त्वक च, तो यहाँ वाच शब्द है और त्वच शब्द है, दोनों को जब समास करेंगे तो शब्द बनेगा वाच त्वच। तो पूर्व जो च है उसको कवर कर दिए चोकू से, तो वाक त्वच बना। अब त्वच शब्द हलंत है, तो हलंत के बाद यदि हम सु रखेंगे तो सु का हलंग्यादि से लोप हो करके वाक त्वच ही प्रयोग बनना चाहिए, वाक त्वचम प्रयोग नहीं बनना चाहिए। तो वाक त्वचम कैसे बन गया? त्वचम तो बिना अकारांत हुए बनेगा नहीं, तो वाक त्वचम प्रयोग कैसे बना? तो ये नियम आकर के कहा कि नहीं, द्वंद्व समास में यदि चवर्ग का वर्ण अंत में हो, अंत में हो, शकार अंत में हो, हकार अंत में हो, तो ऐसे द्वंद्व समास से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो टच प्रत्यय का शेष बच गया अ, तो वाक त्वच अ जाकर के शब्द मिल गया, क्या बन गया? वाक त्वच। और वाक त्वच बनने के बाद में शब्द क्या प्रयोग बन गया? वाक त्वचम। तो वाक त्वचम इत्यादि जो प्रयोग है ये अकारांत होकर के जो नपुंसक लिंग बना, ये टच प्रत्यय होकर के बना। इसीलिए ऐसे उदाहरण प्रयोग पूछे जाते हैं। तो इस तरह से वाक त्वचम, त्वक सृजम, समीदृशम, अवाक्तुषम, छत्रोपानहम, छत्रम च उपानहच। तो उपानह शब्द जो है हलंत है, उसको भी अकारांत करके छत्रोपानहम प्रयोग बना लिए इत्यादि। तो ये कुछ द्वंद्व समास के विशेष नियम थे, जहाँ शब्द में परिवर्तन होता है, समास के अंत में परिवर्तन होता है, ऐसे परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से द्वंद्व समास समाप्त होता है, तो इसका ध्यान में रख। और अब आगे जो है आप लोगों को सिलेबस ध्यान में रखिए कि आप लोगों को मैंने आज जैसे किसी छात्र ने मुझे लिख करके भेजा कि सर इसमें कुछ और सूत्र है, तब आप मुझे पता लगा कि सिलेबस में समासाश्रयांत प्रयोग तक है सिलेबस में। तो समासांत जो विधि है उसमें 2-4 सूत्र 5 सूत्र और लगभग है, जिसको पूरा कर देंगे तो आपका सिलेबस बहुब्रीहि से लेकर के वहाँ तक पूरा हो जाएगा। तो आज द्वंद्व समास को समाप्त करके यहीं विराम लेते हैं। और एक प्रसंग चूँकि आपका संपन्न हुआ है, इसमें देखिएगा कहीं किसी को दिक्कत हो तो उसकी चर्चा करेंगे। बाकी और हम 15 मिनट के बाद में फिर मिलते हैं प्रौढ़ मनोरमा के साथ में। तब तक के लिए आपको विदाई। और इस तरह से शब्द को देखते रहिए, अर्थ को देखते रहिए, और मुझे भी याद करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम नियमित रूप से एक क्लास का व्यवस्थित रूप यूट्यूब पे बना सकें। और वो तब तक नहीं होगी जब तक की संख्या 1000 के लगभग में नहीं होती। तो जिस दृश्य में अपनी सब्सक्राइब होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, वो कम हो रहा है, तो उसी कारण और विलम्ब हो रहा है। तो इसको भी देख करके आप लोग करते रहिए। और फिर अपन 15 मिनट के बाद मिलते हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।